आज वैशाख की पूर्णिमा की उजली चांदनी में मरुस्थल के वन्य जीवों की गतिविधियों को बेहद नजदीक से दर्ज किया जा रहा है। पश्चिमी राजस्थान के विशाल संरक्षित क्षेत्र डेजर्ट नेशनल पार्क में वन विभाग आज शाम 5 बजे से कल शाम 5 बजे तक लगातार 24 घंटे वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना करेगा। ये गणना पूर्णिमा की रोशनी में की जाएगी ताकि प्राकृतिक प्रकाश का अधिकतम लाभ मिल सके और जल स्रोतों पर आने वाले वन्य जीवों की सटीक पहचान और गिनती हो सके। आमतौर पर वन्यजीव गणना सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक की जाती है, लेकिन इस वर्ष समय में बदलाव किया गया है। अब गणना शाम से शुरू होकर अगले दिन की शाम तक चलेगी। वन विभाग का मानना है कि गर्मी के चरम समय में वन्यजीव दिन की तुलना में शाम और रात के समय अधिक सक्रिय रहते हैं और पानी के लिए जल स्रोतों पर अवश्य पहुंचते हैं। पूर्णिमा की धवल चांदनी में उनकी गतिविधि को दूर से देखना और पहचानना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। इस विशेष अभियान के लिए डीएनपी क्षेत्र में 44 महत्वपूर्ण वाटर पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। इन जल स्रोतों के पास मचान तैयार किए गए हैं जहां एक तकनीकी कर्मचारी और एक स्थानीय ग्रामीण गणक तैनात रहेगा। दोनों मिलाकर 24 घंटे तक पानी पीने आने वाले हर वन्यजीव का समय, संख्या, दिशा और व्यवहार दर्ज करेंगे। इसके अलावा 12 प्रमुख जल स्रोतों पर कैमरे भी लगाए गए हैं जो दिन रात की गतिविधियों को रिकॉर्ड करेंगे। बाद में इन फुटेज की मदद से आंकड़ों का मिलान कर सटीकता सुनिश्चित की जाएगी। डीएनपी के डीएफओ ब्रिजमोहन गुप्ता ने बताया कि वोटर होल पद्धति को विशेषज्ञ काफी हद तक विश्वसनीय मानते हैं। भीषण गर्मी में पानी की वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा बन जाता है। ऐसे में वे दिन में कम से कम एक बार जल स्रोतों तक जरूर पहुंचते हैं। इस प्राकृतिक व्यवहार का लाभ उठाते हुए जल स्रोतों के पास बैठकर गणना की जाती है। पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा का प्रकाश भी इस कार्य को आसान बनाता है। गणना के दौरान मांसाहारी, शाकाहारी और पक्षियों तीनों वर्गों की प्रजातियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मांसाहारी जीवों में सियार, गीदड़, जंगली बिल्ली, मरु बिल्ली, लोमड़ी और मरु लोमड़ी शामिल है। शाकाहारी जीवों में रेजड़ा, नीलगाय, चिंकारा, जंगली सुअर और सेही की गणना होगी। वहीं पक्षियों में विशेष रूप से गोडावन, गिद्ध, शिकारी पक्षी यानी कि बर्ड्स ऑफ प्रे, मोर और सांडा जैसे प्राणियों की मौजूदगी दर्ज की जाएगी। इन प्रजातियों की संख्या और गतिविधि से मरु परिस्थितिकी तंत्र के सेहत का महत्वपूर्ण संकेत मिलता है। 44 वाटर पॉइंट को रेंजवार वितरण भी तय कर लिया गया है। वन्यजीव रेंज बाड़मेर में 5, म्याजलार रेंज में 12, पोखरण रेंज में 17 और जैसलमेर रेंज में 10 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं। हर पॉइंट पर 2 गणक तैनात रहेंगे। स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी से क्षेत्र की भौगोलिक समझ का लाभ मिलेगा और वन्य जीवों की पहचान में सटीकता लाएगी। वाटर होल पद्धति का वैज्ञानिक आधार यही है कि मरुस्थल में पानी सीमित है और गर्मी के दिनों में यही पानी वन्य जीवों को एक स्थान पर ले आता है। दिन भर की तपिश के बाद शाम और रात में जल स्रोतों पर जीवन की हलचल बढ़ जाती है। मचान पर बैठे गणक शांत वातावरण में हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। किस समय कौन सा जीव आया, कितनी देर रुका, किस दिशा से आया और किस दिशा में गया, इन सभी पहलुओं का बारीकी से रिकॉर्ड रखा जाता है। वन विभाग का मानना है कि इस तरह की गणना केवल संख्या जानने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इससे वन्य जीवों के मूवमेंट पैटर्न, आवास, उपयोग और जल स्रोतों पर उनकी निर्भरता की अहम जानकारी मिलती है। यही डेटा भविष्य के संरक्षण योजनाओं, नए जल स्रोतों के विकास और मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करने की रणनीतियों में उपयोगी साबित होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की चांदनी में होने वाली ये 24 घंटे की सतत गणना मरुस्थल के जीवन को समझने की एक अनोखी वैज्ञानिक कवायद है। जब तापमान दिन में अत्यधिक रहता है, तब रात के सन्नाटे में जल स्रोतों पर जीवन की गतिविधियां तेज हो जाती है। इस दौरान दर्ज किए गए आंकड़े मरु क्षेत्र की जैव विविधता की वास्तविक तस्वीर सामने लाएंगे। वन विभाग को उम्मीद है कि इस बार की गणना से प्राप्त परिणाम संरक्षण प्रयासों को नई दिशा देंगे और डेजर्ट नेशनल पार्क यानी कि डीएनपी के वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धवल चांदी, शांत मरुस्थल और जल स्रोतों के पास जुटता वन्य जीवन, ये दृश्य न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रकृति के अद्भुत संतुलन का भी जीवंत उदाहरण है। बिल्कुल, उच्च कार्यालय से हमको निर्देश प्राप्त हो चुके हैं कि 1 मई से 2 मई के मध्य जो है 24 घंटे की जो वाटर होल सेंसस होता है वो इस साल किया जाना है। और पिछले साल की तरह जिस प्रकार से वो वाटर होलों को चिन्हित करके और कैमरा ट्रैप वहाँ लगाकर 24 घंटे हमारे जो
वन रक्षक हैं और अन्य जो वॉलंटियर WI के कर्मचारी है वहाँ बैठ के वन्यजीव गणना का आकलन करेंगे। बिल्कुल, जो है जहाँ भी हमारे जो वाटर होल सेंसस हैं, जहाँ पर वाइल्ड लाइफ का प्रचुर मात्रा में वाइल्ड लाइफ आता है, उन क्षेत्रों का चिन्हित करके वहाँ पर हाइड बनाई गई है, उसके वाटर होल से थोड़ा दूर और वहाँ पर हमारे जो 2 या 3 कर्मचारी बैठेंगे, 24 घंटे बैठेंगे और उनका जो भी वहाँ पर वाइल्ड लाइफ आएगा उसका आकलन करेंगे। कोशिश ये की जा रही है कि जो वाटर होल्स है वहाँ पर इस बार कैमरा ट्रैप भी लगाया जाए।